मेरे सतगुरा, मैं तुझ बिन वर न कोई। हँस मुग्ध शरणागति, कर कृपा करे सोई। मेरे सतगुरा, मैं तुझ बिन वर न कोई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है 17 सितंबर। और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपना सुबह की हाजिरी लगा रही हूँ बाबा के चरणों में। गुरुजी ने आज सुबह उठते ही एक बहुत सुंदर सा मेरा मुझे आराम दे दिया। संगत जी, एक्चुअली होता क्या है ना कि आज एकादशी है, और आज हमारे जिस तरह से हमारे पितरों का तिथि आता है ना, तो आज हमारे ससुर जी का और हमारे पति के नाना जी का, यानी कि हमारी सासू माँ के पापा का, बाबा का आज वो था तिथि के हिसाब से, तो उनके निमित्त हमें भोजन करवाना होता है। तो संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने इन सब से हमें हटाया है, इन सब से ज़्यादा नहीं बांधा है, लेकिन फिर भी जो रिचुअल्स हैं वो तो हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग गुरुजी का ध्यान करके, और इसके साथ ही हम जो हमारे पारंपरिक जो हमारे चलता है रिचुअल्स, उसके साथ अगर हम लंगर की सेवा, कभी किसी भूखे को खिलाने की सेवा, या फिर किसी अच्छे बच्चों को, गरीबों को खिलाने की सेवा में थोड़ा सा भी गुरुजी से कृपा मांगे, तो शायद गुरुजी को खुशी होती है। ताकि कहते हैं ना गुरुजी कि अपने बड़ों का मान रखो, अपने बुजुर्गों को, अपने परिवार के वचनों का भी मान रखो। तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि परिवार में है हम, हमें गृहस्थ जीवन मिला है, तो उसके जो नियम हैं उसके अनुसार ही चलना है। फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी थे तो वो जो हुक्म देते थे वो कितने प्यार से आंटी लोग मानती थी। तो हमारे लिए तो हमारे गुरुजी हमारे माता पिता के रूप में ही है ना संगत जी। तो संगत जी, होता क्या है ना कि कल रात में गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। एक्चुअली कल गुरुजी मुझे बांके बिहारी जी के दर पे ले गए थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे एक बर्थडे पार्टी गुरुजी ब्लेस किए थे हमारे एक पोते की क्योंकि जो हमारी जेठानी है, बहुत बड़ी हैं वो, और उनके पोते का बर्थडे था, और हम उनके घर पे गए थे। और सत्संग बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं अभी शॉर्ट में कहूँगी। लेकिन आज का सत्संग मैं बताती हूँ कि गुरुजी ने अपनी बेटी को कैसे संभाला। तो कल तो मेरा वहीं पे हो गया सब कुछ, खाना पीना, इतना प्यारा रात का डिनर, सब कुछ गुरुजी ने वहीं मेरा बांके बिहारी जी के भोग प्रसाद के रूप में सब कुछ ग्रहण करवाया, क्योंकि वो लोग बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं। और साथ में गुरुजी की कृपा भी उन पे बनी हुई है, क्योंकि भाई जी को गुरुजी ने ब्लेस किया। उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो उससे ब्लेस किया। अभी उनका छोटू जो बर्थडे बॉय था वो 3 दिन हॉस्पिटल से होके आया था लास्ट वीक। डिहाइड्रेट हो गया था वो बच्चा पूरा, और महाराज गुरु जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गया। और संयोग से संगत जी, हम लोग समझते हैं ना कि हम लोग जब सत्संग सुनते होते हैं, न जाने हमारे परिवार के किस सदस्य के लिए वो सत्संग होता है। उसी दिन मेरे मोबाइल में उस बीच में 2-3 दिन आया था डिहाइड्रेशन का, पतला पॉटी का, एक बच्चे का जो दस्त लगा था उस टाइप का, उसको उल्टी आती थी वो वाला। तो मतलब ये सारे सत्संग जो गुरुजी ने मुझे सुनवाए, तो क्या पता उन्होंने जो, क्योंकि उस बच्चे से मेरा बहुत मोह जुड़ा है, तो गुरुजी ने उसकी दादी को सुनवा के उसका कष्ट काटा। तो ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो इतने प्यार से हमारे पूरे परिवार के कष्ट को काट देते हैं, सबके कर्म को सुधार देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि कल वो बच्चा बिल्कुल खुश था। और संगत जी, सुबह मैं उठी हूँ तो उनको ना 9 बजे ही आना था भोजन करने के लिए, जिनको हमने कहा था, हमारे ही गांव के तरफ के हैं और वो डिफेंस में हैं। तो ना उनको आना था। तो एक्चुअली मैं उठी हूँ,
तो मैंने सोचा कि जल्दी से मुझे शावर लेना है और मुझे जल्दी-जल्दी खाना बनाना है। और लेकिन मेरा ना अंदर से मन कर रहा था कि लेज़ी-लेज़ी लग रहा है, लेकिन हाँ, ये तो ज़िम्मेदारी है तो निभाना पड़ेगा। तो जैसे मैं उठती हूँ ना तो मेरे पति कहते हैं, सो मैंने गुरुजी के चरणों को प्रणाम किया और ये कहते हैं कि सुनो ना, वो जो आने वाले थे ना मनीष, वो लंच पे आएंगे, ब्रेकफास्ट पे नहीं आएंगे। तो मैंने बोला अच्छा, थैंक यू गुरुजी। मैंने बोला कंफर्म कर लो, सच बोल रहे हो? तो ये कहते हैं कि जी हाँ हाँ, सच में वो ना बोल दिया है कि लंच पे आएगा, लेकिन तुम 12:30-1 तक सब कुछ प्रिपेयर करके रख लेना। और मुझे तो लगता है कि जान में जान आ गई, क्योंकि सच में मैं बहुत थकी थकी फील कर रही थी। आते आते हम लोग को 11:30 बज गए थे और उसके बाद सोते-सोते 12 सवा 12 बज गई। मैं रात में गुरुजी का शुक्राना भी नहीं कर पाई, बस दिल से शुक्राना किया था और हर जगह गुरुजी को महसूस करते आई थी। वो सत्संग में थोड़ी देर के बाद बहुत लंबा-सा सत्संग एक आज विपिन अंकल को भेजूँगी। जब सारे काम हो जाएँगे ना, तो मैं गुरुजी के पास बैठ के बहुत सारे अपने संगत परिवार के साथ आज गप्पे लड़ाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सत्संग जमा हो गए हैं और एक-एक सत्संग ब्लेसिंग से भरी हुई है। तो गुरुजी ने जिस तरह अपनी बेटी को सुबह-सुबह सँभाला, उन उसको काम करने के लिए थोड़ा-सा टाइम दिया और जब मैं उठी हूँ तो गुरुजी ने शुक्राने की सेवा नहीं ली। और क्योंकि उनको मेरे पौधों जो मुरझा गए थे, कल उनमें मैंने वाटरिंग नहीं की थी, उस पे पानी डलवाए। और कल गुरुजी ने मुझे एक काम करवाया था संगत जी, कि मेरे ना मेन डोर के पास बहुत सारे झाले लग गए थे, गुरुजी ने उसकी सफाई करवाई। तो संगत जी आप प्लीज़ देखना, हो सकता है किसी के मेन डोर के पास जाले लगे हैं, और अगर मेन डोर पे जाले होते हैं ना, तो वहाँ से ना हमारे जो भी देवी-देवता जो भी आते हैं, तो प्रवेश द्वार तो वही होता है ना, तो उस पे हमें हमेशा साफ़ रखना होगा। और गुरुजी ने हमें कहा है कि हर जगह को साफ़ रखो, मन की तरह अपने घर के कॉर्नर्स को भी साफ़ रखो, हर जगह शुद्ध रखो और अपने सारे खिड़की दरवाज़ों पे हाथ से ही सही लेकिन ओम बनाते रहो बीच-बीच में, ताकि हमारे ऊपर ये प्रोटेक्शन की लेयर बनी रहे। जो हमारे हाथों से जो गुरुजी करवाते हैं ना, उससे हमारे ही कर्म सुधरते हैं। नहीं तो गुरुजी तो अदृश्य रूप से हमारे साथ हैं ही सुरक्षा कवच बन के, लेकिन जो हमारे से वो करवाते हैं ना, वो एक्चुअल में हमारे परिवार के लिए रक्षा कवच होते हैं और गुरुजी के लिए भी होते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें तो हील कर सकते हैं लेकिन खुद को नहीं। तो गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा कल्याण करना बाबा। ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई, सतगुरु पूरा भेटिया, जिन बढ़त बनाई, राम नाम औखद दिया, एता लिवलाई, राख दिए तिन राखन हार, सब व्याधि मिटाई, कहो नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाई, ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सालिए गुजरे हंसते हंसते, 12 महीने 52 हफ्ते, खुशियाँ तेरे पैर को चूमे, गली गली और रस्ते रस्ते, इसी तरह हर साल एक खिले नया एक फूल, इसी तरह इस दिन को हमेशा खिले नया एक फूल, मुबारक सालगिरह तेरे उम्र की फुलवारी में, खिला नया एक फूल, मुबारक सालगिरह। हैप्पी बर्थडे मेरी निशी माँ को, और हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी नूरी आंटी को। मेरी गुरु बहन और गुरु माँ को बहुत 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 प्रणाम। और
बहुत प्यार से जादू भरी झप्पी। शुक्राना महाराज इतने प्यारे साथ संगत से ब्लेस करने के लिए। विपिन अंकल का शुक्राना जिनकी वजह से हम जान पाए, सौम्या आंटी का शुक्राना जिनकी वजह से हम जान पाए कि हमारे इन्ने सोने सोने संगत परिवार में से दो गुलाब का आज जन्म दिवस है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। गुरुजी महाराज हमारे सभी ईस्ट और हमारे जितने भी यूनिवर्स के देवी देवता हैं, सब आप पे बहुत 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 आशीर्वाद बरसाएं। और इस बेटी, इस बहन की दुआ हमेशा आपके आंचल को हमेशा भरती रहे। जो भी आप मन से अरदास करो, गुरुजी उसको हमेशा पूरा करे, भरपूर करे, सुख से सराबोर रखें आपको, आप दोनों को, आप दोनों के परिवार को और इस सारे संगत परिवार को। शुक्राना बाबा। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, टाइनी सा, क्योंकि अभी गुरु जी की बेटी को रोटी बनाना है। और गुरु जी की बेटी को आज गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया, क्योंकि गुरु जी की बेटी को सुबह खाना बनाना नहीं, उठ के नहीं उतना जल्दी कर पाती, तो गुरु जी ने उसको टाइम दिया और इतना डिलीशियस खाना बनवाया कि जो आए थे खाने के लिए हमारे एक हमसे छोटे ही हैं, मनीष जी हैं। तो जब मैंने उनको थैंक यू बोला, गुरुजी कहते हैं कि आपके यहाँ जो भी आते हैं आप उनको शुक्राना ज़रूर किया करो, क्योंकि वो आपके लिए आते हैं, आपके लिए समय निकाल के आते हैं। तो जब मैंने उनको शुक्राना यानी कि थैंक यू कहा, तो वो कहते हैं अच्छा, खाना बनाया आपने, इतना टेस्टी खाना खिलाया आपने, मेहनत की आपने, तो थैंक यू आपको मैं कहूँगा या आप मुझे कहोगे? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, क्योंकि आप अपना इतना कीमती समय निकाल के ऑफिस से यहाँ पे आए हैं और फिर अभी आप जाएंगे। तो वो कहते हैं नहीं, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यार से आपने खाना बनाया था और हमने उसी प्यार से ग्रहण किया है। और वो बहुत खुश होके गए हैं और साथ में मुझे इनवाइट भी करके गए हैं कि सैटरडे संडे को आप हमारे घर ज़रूर आइए। तो शुक्राना गुरुजी, इतना जो आप प्यार बरसाते हैं, तारीफ़ें दिलवाते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी महाराज कर सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि तैनू मैं फर्श से अर्श तक पहुंचा देवांगा। तो मेरे गुरुजी जहाँ पे होंगे ना, वहाँ तो खुद चांद फलक तक जा पहुँचेगा ही पहुँचेगा। कहते हैं ना, एक अम, एक सीरियल आया था, दूरदर्शन जब होता था उस टाइम पे, मुझे चांद चाहिए, चांद चाहिए, और हम लोग बस यही कहेंगे मुझे गुरुजी चाहिए, ये दो चरण चाहिए। क्योंकि जहाँ ये दो चरण की झप्पी हम पालेंगे, वहाँ तो हमारे लिए पूरी दुनिया हमारे आंचल में समा जाती है। क्योंकि गुरु जी के ये दो जो चरण हैं, ये हमारे दुख हरण, सुख करता, दुख हरता सब कुछ है। थैंक यू गुरु जी, मेरे विघ्नहर्ता का शुक्राना, मेरे यूनिवर्स के सभी देवी देवता का शुक्राना। और जितनी भी प्यारी संगत है, सबको आज दिल से बहुत 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 प्यार भरा, प्यार भरा, प्यार भरा, प्यार भरा शुक्राना। क्योंकि आप सबकी कृपा से ही हमारी सांसें चल रही हैं। हर एक की दुआ का असर हम संगत परिवार पे होता है, क्योंकि ये सत्संग हमारी संजीवनी है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। नूरी आंटी, निशे माँ, आप दोनों के लिए जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु था। मैं आपकी बेटी अपना आज गाना सत्संग इतना कल समय सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 18 सितंबर, गुरुवार, 11:11 हो रहे संजय जी। 1111 की ब्लेसिंग्स हमें गुरुपा दे रहे हैं और 55 बैटरी का परसेंटेज है। और इस तरीके से गुरुपा हमें ब्लेस कर रहे हैं एंजल नंबर से। और मेरे गुरुपा का अंतिम गाना, और मैं अपने गुरुपा को गाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। समझ जी, आप सभी मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संग जी, मुझे नहीं पता कि क्या मुझे क्यों इस तरह से लेट हो रहा है, और कृपा पता नहीं मुझे कौन कौन से कष्टों से मुझे बचा रहे हैं, ये तो मैं समझ रही हूँ।
क्योंकि कुछ तो बहुत नेगेटिविटी हावी है, इतनी ज़्यादा हावी है। संगत जी कृपा मतलब पूरे अमृत वेला में उठाते रहते हैं और मैं उठती ही नहीं हूँ, उठाते हैं कृपा। और मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब पता नहीं, मैं मेरी नींद टूट जाती है पर मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। तो इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी। अगर सुबह में 6 बजे भी नींद टूट रही है तो जैसे लगता है कि हाँ अच्छा अभी 6 ही बजा है ना, पति बोलेंगे नहीं तुम और सो, अभी अभी तो 6 ही बज रहा, अभी सो जाओ, अभी सो जाओ। वो भी मुझे उठने नहीं देना चाहते हैं। अब क्योंकि उनके ऊपर तो खुद ही मेरे से ज़्यादा तो वो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिविटी उनके ऊपर भेजा जाता है। इतनी नेगेटिव हूँ, इतनी नेगेटिव हूँ कि मैं सुबह से सोचती हूँ, सुबह से उठ के चलो ठीक है कम से कम शुक्राना सत्संग तो कर लूँ, वो भी नहीं कर पा रही हूँ। तो टाइम से जो एक होता है हमारा, वो नहीं हो ना पाना। तब टाइम से ना नहाना, पूजा पाठ नहीं करना। सोच रही हूँ कि मुझे नहाना है, पूजा करना है, मतलब वो बस दिमाग में ही चलता है वो। एक्सक्यूज मतलब कहते हैं ना कि एक्सक्यूज नहीं हो पाता है, वो काम हो नहीं पा रहा है। सोचती कुछ हो कुछ और हो रहा है। मेरे गुरु पाप पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आ गई है, मुझे नहीं पता मेरे गुरु पाप, लेकिन चीज़ से आप बाहर निकालो। मतलब सोचती हूँ कि हाँ मुझे ये करना वो करना। जैसे कि एक था कि रात में भी कुछ पाठ चला देती थी, तभी वो रात में पाठ चलते रहता था, तब सोती थी, मतलब पाठ पूरा चलता था। अभी क्या कुछ दिन से क्या ना कि पाठ चला भी दूंगी ना तो वो थोड़े देर में वो बंद हो जाता है, मेरा ध्यान भी नहीं रहता है। उसके बाद से वो भी बंद हो गया, पाठ भी नहीं रात में चलता है, जो कि डेली होता था। समझिए वो नेगेटिविटी कटती है, ये बात है। और जैसे सुबह भी उठ के सबसे पहले गुरुपाद के पास आना, ये वो सब कुछ जैसे लगता है कि पता नहीं क्या ये चीज़ है, नेगेटिविटी है जो कि मुझे इतना दूर हो गई हूँ मैं मुझे इतना दूर कर दिया गया है। पता नहीं क्या है मेरे अंदर की आलस है क्या, मुझे नहीं पता। पहले तो मैं कितने भी बीमार होती थी फिर भी मैं कर मतलब कृपा मुझसे करवा लेते थे। या मेरी खुद की गलती है, मेरी खुद की ही गलती है संगत जी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दिए मेरे गुरुपा। एक बात है संगत जी कि चलो ठीक है, कुछ नेगेटिविटी तो है ही, क्योंकि बाबू भी फिर से मतलब जैसे पहले करती थी ना, बीच में करने लगी थी। जैसे गुस्सा करना हमेशा, पूरा एकदम गुस्से से तिल मिलाना, एकदम गुस्से में कैसे कोई गुस्सा बहुत ज़ोर ज़ोर से आता है तो वो तिल मिलाने एक लगता है और वो उसका शरीर गुस्से से काँपने लगता है। और वो जैसे किसी को तो वैसे ही फिर से वो करने लगी, जैसे मुझे ज़ोर ज़ोर से मारना पीटना। बाबू फिर से वो चीज़ें वो करने लगी, ज़ोर ज़ोर से मारती है। मतलब उसे क्यों अचानक से गुस्सा आ जाता है, वो मुझे इतने ज़ोर-ज़ोर से मारेगी। अब चलो मेरे शरीर में तो अब तो ज़ोर-ज़ोर से मेरे सर पे इतने ज़ोर-ज़ोर से मारती है, मतलब वो जितना उसके शरीर में दम है ना, वो पूरा अपना दम लगा-लगा के मुझे मारती है। और बिना कुछ हुए ऐसा करती है, और उसके बाद भी जैसे उसको समझाऊँगी प्यार से, तो ना वो ना पूरे गुस्से से एकदम थर-थर, थर-थर गुस्से से पूरे एकदम दाँत किचकिचाना, ये सब करना, सारी चीज़ें फिर से हो रही है मेरे गुरुभा। अब आप ही सब सही कर सकते हो मेरे पापा, मुझे नहीं पता। अभी मैं बोल रही हूँ संगत जी, फिर भी मेरा माथा पूरा भारी है, इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है, मुझे पता नहीं क्या है नहीं है। बस अब आप ही देखो मेरे गुरुपा, कैसे आप फिर भी आप एनी हाउ, मैं ये चीज़ मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग भी करने से कहीं न कहीं ये चीज़ है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ है, क्या है मुझे नहीं पता, वो तो प्रवेश नहीं कर सकती है। लेकिन थोड़ा वो जो भी प्रभाव या हमारे अंदर की ही बुराई है संगत जी, हमारे अंदर में जब बुराई पनपने लगती है ना, ये बात सच है संगत जी। जैसे कि मान लो कि हम किसी से बात कर रहे हैं और कहीं पे कुछ हो रहा है, मान लो बुरा ही हो रहा है मान लो, और वो ना बार-बार, बार-बार, बार-बार जब हम वो चीज़ें सुनते हैं ना, भले ही मान लो कि मानती हूँ मैं वो गलत हो रहा है सामने में, लेकिन वो चीज़ें रिपीटेड हमारे दिमाग में आती है ना, तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आने लगती है संगत जी। किसी की बुराई सुनने से भी हमारे अंदर वो ना वो बुराई हमारे अंदर आ जाती है। ये चीज़ें मैंने देखा है। तब रिपीटेड आपके पास में जब आप किसी से बात करो या कोई आपसे बात करेगा, वो घूम फिर के बस वही सारी बातें, वही बातें, वही बातें। आप कितना भी समझाओ ना, वो सामने वाला इंसान समझता नहीं, बस घूम फिर कर के उसके दिमाग में एक तो वो नेगेटिव हो जाता है। सामने से मान लो उसको मानती हूँ कि मैं गलत हो रहा है, लेकिन वो उसके दिमाग में भी वही बातें घूमती हैं और फिर वो सोच के रखता है कि मुझे इस इंसान को भी मुझे यही बातें बतानी। वो कॉल करेगा तो उसको कोई मतलब नहीं कि आप किस तकलीफ में हो, क्या उसको कोई फ़र्क। संगत जी एक बात मैंने पाया क्या, मैं बहुत तकलीफ में अभी चल रही हूँ। मैं इंटरनली मैं इतनी तकलीफ में हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे इतना पता है कि मुझे मेरे गुरुपा मुझे बचा रहे हैं, मुझे पता है संगत जी। लेकिन इस बात को
मेरे कृपा के अलावा कोई समझ ही नहीं रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो मैं इंटरनली उस चीज़ को मैं मतलब मैं ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ या मुझे वो तकलीफ़ हो रही है, मैं इंटरनली मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं समझ पा रहा, मतलब कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं मेरे कृपा के अलावा। ये बात बिल्कुल सत्य है संगत जी, हमारे कृपा के अलावा ना हमारा कोई नहीं है। सामने वाले को जब तक आपका दुःख तकलीफ़ पता नहीं होगा ना, आप बोलोगे नहीं कि मुझे ये तकलीफ़ हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। संगत जी, तब तक वो बंदा आपको टेंशन ही देगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको ये अगर मान लो इंटरनली अगर सामने वाला इंसान आपकी तकलीफ़ को समझ जाए बिना आपके बोले, तो आपको टेंशन नहीं देगा। लेकिन वो कोई भी हो संगत जी, वो इंसान आपका तकलीफ़ नहीं समझ रहा ना, तभी वो आपको दे रहा है। क्योंकि अगर हम जान जाएँगे कि भाई ये इंसान ऑलरेडी वो परेशान है, फ़िज़िकली परेशान है, मेंटली परेशान है, इमोशनली परेशान है, तो मैं उसको अपनी तकलीफ़ बताऊँगी क्या? नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे एक बुद्धि में दिमाग में रहेगा कि मैं अगर ये बात बताऊँगी ना तो ये इस बंदे को और भी तकलीफ़ होगा, मैं क्यों बताऊँ इसको ये बात? लेकिन जब तक अगर मुझे नहीं पता तो मैं अपना दिन भर रोना रोती रहूँगी, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अब बोलते-बोलते हम किसी के बारे में जब हम बोलते हैं ना संगत जी, तो इंसान गुस्सा होता है, ये करता है। अब जैसे मान लो अगर मैं किसी को बोलती हूँ, सामने वाला भी सुन-सुन के उसके भी तो दिमाग में वो टेंशन ही होता है। ये बातें कोई नहीं समझने वाला संगत जी, कोई नहीं, हमारी तकलीफ़ को सिर्फ़ हमारे गुरुपा समझते हैं। ये बात मैंने 100% मैंने ये इस बात को समझ लिया। कोई बात बोलनी भी है, शेयर भी करनी है ना, तो आप गुरुपा को करो, किसी से मत बोलो। ये बात बिल्कुल सत्य संगत जी। आप एक बात आप किसी को बोल के देखो ना, उसको इंटरनली बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। उसके लाइफ में उसने जो अगर एक एक कहते हैं ना कि एक पॉइंट पे अगर कुछ उसने अगर दुःख झेला है ना, फिर उसको लगा कि अच्छा उसके साथ ऐसा, और वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं संगत जी, सेम टू सेम। जैसे लगेगा कि किसी का कहते हैं ना कि उसके साथ हो रहा है, अचानक से हमारे साथ वो चीज़ें होने लगती है। जैसे लगे कोई उतार के हमें दे दिया अपना कपड़ा, वैसा कुछ होता है ना हमारी लाइफ में, ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें होती हैं संगत जी, मैंने इस चीज़ को देखा है। आपकी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकती, किसी से नहीं हो सकती। अ, सामने से दिखाएगा, लेकिन जब आप अपनी खुशी शेयर करोगे ना संगत जी, हो सकता है कि हमारे वजह से उस इंसान को कोई चीज़ का है कि हमें कुछ है, तो अगर लेकिन आप फिर भी आप शेयर करोगे ना, तो वो उसकी बातें कुछ और ही होंगी। हाँ, किसी को बताना मत, ये मत करना, वो अलग तरीके का, नहीं फिर बोलेगा लोग ऐसा, क्योंकि सामने वाले के मन में ये चीज़ें हैं संगत जी, है ना? वो एक बताना नहीं, वो तो गुरपा भी कहते हैं। लेकिन मतलब मन में सामने वाले के मन में वो किस आधार पे ये चीज़ें सोच रहा है संगत जी, तो वो एक अलग चीज़ गुरपा बता देते हैं कि आपकी खुशी से 100% कोई खुश हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर उस बंदे को अगर खुशी नहीं है ना, अगर वो बंदा खुश नहीं है ना, तो आपकी 100% खुशी से वो 100% खुश हो ही नहीं सकता है। बात मैंने देख लिया है। बिल्कुल देख लिया है। आप अगर खुश रहोगे ना, आप हँसोगे, बोलोगे ना, तो आपको वो बंदा इतना अपना दुःख उसके सामने वो उसको इतना दुखी वो रहेगा कि मतलब आप उसकी उसके दुःख को देख कर के आप अपनी खुशी भूल कर के आप भी दुखी ही रहोगे। उसके बाद आप क्या बोलते हैं हम लोग संगत जी, कि हाय! मेरा ये दुखी है, वो दुखी है, वो दुखी है। संगत जी, जहाँ तक हमें पता है गुरपा बोलते हैं, बार-बार समझाते हैं, सबके कर्मों का खेल है। सबके कर्मों का खेल है, वो मैं छोटे में कटवा रहा हूँ। अब तू दिन भर उसके उसका टेंशन, उसका टेंशन, उसका टेंशन, उसका टेंशन सुन-सुन के संगत जी हमारे ऊपर वो चीज़ें बीतने लगती है। हम खुश हैं, बाय माय साइड, मेरे साइड में संगत जी अभी सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, दुनिया चाह रही है कि बहुत कुछ बुरा करना, पर हो नहीं पा रहा ना। लेकिन अभी मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों हर चीज़ को, क्योंकि हम दूसरे का दुःख देख-देख के हम इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इतने अपने जो अपने होते हैं हम उन्हीं के दुःख से दुखी होते हैं ना। हम इतने ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं ना कि मतलब हमें लगता है कि नहीं, जब तक ये इसका ये दुःख दूर नहीं होगा मैं खुश नहीं रह सकती। ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि अगर हम दुखी हैं, अगर हमें किसी चीज़ का दुःख है तो वो बंदा खुश नहीं रह रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना संगत जी। लेकिन ये हमारा कभी-कभी जो होता है ना कि नहीं, इसको ये सुख हो जाए तब मैं सुखी होंगी, उसको वो सुख हो जाए तब मैं सुखी खुश रहूँगी, है ना? हम अपनी जो हमारे हिस्से की खुशी, मान लो अभी मुझे खुशी दिया है मेरे गुरुपा ने, तो मैं उस खुशी में एन्जॉय नहीं कर रही हूँ, है ना? लेकिन मुझे दूसरे का दुःख है, मान लो अपने घर परिवार में कुछ लोग होते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, उसको ज़रा-सा भी कष्ट है ना संगत जी, तो हम उसके दुःख को सोच-सोच के जो हमारे हिस्से का सुख है ना, हम वो भी भूल जाते हैं। ये मुझे तो भी गुरपा ने मुझे खुश रहना है, हाँ ठीक है, हम उसके लिए प्रे कर सकते हैं संगत जी, गुरपा से अरदास कर सकते हैं। लेकिन हम उसके मतलब किसी के हिस्से का दुःख और तकलीफ हम बाँट नहीं सकते संगत जी। हाँ, सुख-दुःख हम सुन सकते हैं, बता सकते हैं ये वो, लेकिन जब हम ज़बरदस्ती उस चीज़ को सोचते हैं ना कि नहीं वो दुखी है तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? लेकिन क्या ऐसा तो नहीं हो सकता ना संगत जी, जब हम दुखी हैं तो क्या वो भी दुखी रहेगा? हाँ?
तो फिर वही वाइस एंड वर्सा चलेगा ना। तो इसलिए गुरुपा ये बात कहते हैं ना संगत जी, कि जब मैं तुझे खुशी देता हूँ तो तू खुश नहीं रहती, तो फिर जा बस तू भी ऐसे ही मर जा। संगत जी, तो बात सच है कि ये चीजें मैंने एक चीज देखा संगत जी, कि मेरे हिस्से में खुशी है, मान लो कि खुश होने के लिए मेरे पास चीजें हो गई, मेरे गुरुपा ने मुझे दिया संगत जी, लेकिन हो सकता है कि इनडायरेक्टली वे में मान लो किसी को मेरे वजह से ही तकलीफ है, इनडायरेक्टली है, ठीक है, तो मैं ये देखूंगी कि भैया वो तो खुश है ही नहीं, फिर मैं क्यों खुश हूँ इस चीज के लिए। खुशी खत्म हो गई है संगा जी, हम दूसरे का, हम अपनों का, इसका उसका 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 दुख देख देख के, सोच सोच के हम हमारे ही हिस्से का ही मान लो दुख है कोई एक। अब जीवन में हर बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है किसी एक चीज में हम असफल हो लेकिन किसी दूसरे चीज में सफल हैं, तो क्यों ना हम उस सफलता को एंजॉय करें। नहीं, हमें उस सफलता को एंजॉय नहीं करना है, लेकिन जो एक चीज में मैं असफल हूं ना, मैं उसी चीज में मैं दिन भर घूमते रहूंगी, भैया मैं तो हार गई, मुझे तो, मैं तो फेल हो गई, मैं तो बस उसी चीज में मुझे डूबे रहना, मरना है उसी चीज में। ये चीज नहीं करना संगत जी। मैं कहीं ना कहीं कृपा मुझे सिखा रहे संगत जी, ये देखो मुझे सत्संग के थ्रू मुझे एक खुद बता रहे हैं, अभी 1115 की ब्लेसिंग कृपा ने दिया कि यही तेरी गलती है, तुझे जो मैं खुशी दे रहा हूँ वो जो तू तू खुशी नहीं है। फिर संगत जी, फिर गुरुपा हमें खुशी कहाँ से देंगे। गुरुपा को पता है कि भाई चल ठीक है, तुझे रोना है तो तू रोती रह। कृपा भी, भगवान भी हमें उसी इंसान को खुशी देते संगत जी जो छोटे छोटे खुशियों में भी खुशी ढूंढता है, वो खुश रहता है। अब कृपा हमें बड़ी बड़ी खुशियां दे रहे हैं, हमारा दुख दूर कर रहे हैं, फिर भी हम दुखी हैं। हम, अरे उसका वो हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगी, उसका वो हो जाएगा, या मेरा ही इतना बड़ा काम होगा तब खुश रहूंगी संगत जी। फिर इंसान, हम है ना दुनिया में जब जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, कभी नहीं रह सकते। हम अपने बचपन की यादें हैं संगत जी, बचपन को जब हम याद करते तो क्या होता है, हम कितने खुश रहा करते थे, क्यों? क्योंकि हमारे लिए खुशी का पैरामीटर जो हमें होता था ना, वही होता था संगत जी। जैसे पढ़ाई कर रही हूँ, आज की आज का मान लो टेस्ट है तो मैंने उसमें अच्छा किया तो मैं उससे खुश हूँ। मुझे होमवर्क करना, मैंने अच्छे से कर लिया, मैं उसमें खुश हूँ। मुझे कोई कपड़े चाहिए, वैसा मैं, मेरा मान लो कि वैसा नहीं था, मुझे कपड़े वगैरह से किसी चीज़ से वो नहीं था। मान लो एक बच्चे को कपड़ा चाहिए, उसको कपड़ा मिल गया, वो उसी में खुश है, नाच रहा है, कूद रहा है, वो उस पल को एंजॉय कर रहा है, वो उस पल को एंजॉय कर रहा है। वो रो रहा है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, उसके लिए बुरा है। तो आइसक्रीम की जगह पे ठीक है, तब तक वो रोएगा जब तक आप उससे भी बेहतर चीज आप उसको दे दो, आप उसको खुश करा दो, वो खुश हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चा एकदम वो मतलब जब तक उसको आइसक्रीम ना मिले तब तक वो रोते रहे, मुझे आइसक्रीम ही चाहिए और इसी वैरायटी का चाहिए और इसी फ्लेवर का चाहिए, फिर वो बच्चे को कोई नहीं खुश कर सकता समझ। कभी कभी बहुत सारे जिद्दी बच्चे होते हैं, जैसे बाबू भी है, बहुत कभी कभी जिद करती है, तो उसके जगह पे हाँ ये वो करके उसको मना वना के जब वो दूसरे चीज में उसका ध्यान से वो खुश हो जाती है तो खुश है। लेकिन अगर उसका दिमाग घूम फिर कर अगर वहीं चला जाए संगत जी, फिर वो खुश नहीं रहेगी। ये चीजें बिल्कुल सत्य है कि ठीक है, हमारे लिए जो चीज सही नहीं है वो नहीं मिल रहा है, उसके जगह पे मेरे हमारे गुरुपा ने हमें और भी खुश रहने के लिए चीजें दी है ना, तो उससे हमें खुश होना है। पर नहीं, हमें तो खुश होना ही नहीं है। मेरे गुरुपा, मुझे बहुत सी बात आप समझाते हो, सिखाते हो, और कहीं ना कहीं संगत जी ये बात ध्यान है, मान लो कि जैसे मैं पाठ कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, मैं नहीं करती, मेरे गुरुपा मुझसे करवा रहे हैं, ठीक है संगत जी। अगर उस चीज के बारे में कोई जान जाता है ना, कोई भी इंसान जान जाता है, 2-4 दिन कंटिन्यू वो जान जाए, जैसे मान लो मेरे बारे में कोई कैसे जान जाता है, मान लो कि इधर भी से ना संगत जी, बहुत मुझे लेट लेट 2-2 बज जाते थे, 2-2 बज जाते थे नहा के पूजा पाठ के, 2-2 बज ही जाना, ऐसा ही होता था। तो वो 2 बजा रहे हैं, अब मान लो सामने से कॉल आ रहा है, अब उसने देख लिया कि भाई ये इसको इतना लेट हो गया, फिर भी ये पहले पाठ करेगी तब ये खाना पीना कुछ खाएगी। तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को पता है कि पाठ इसके लिए जरूरी है, पाठ करता है, उसके दिमाग में क्या मैसेज आ रहा है संगत जी, उसको पता चल रहा है, किसी भी इंसान को, ये पाठ करती है, ये पाठ, ओ 2-4 दिन कंटिन्यू उसको पता चल गया। अब संध्या वेले में, अब जैसे मान लो मैं संध्या दे रही हूँ, अब वो नहीं कर रहा, वो बंदा वो नहीं कर रहा, वो संध्या वंध्या नहीं देता है, उसके घर पे ये ड्यूटी उसकी खुद की नहीं है, बाकी जो लोग हैं वो करते हैं, वो नहीं कर रहा है। उसके नजर में क्या जा रहा है कि जैसे संध्या का टाइम होगा वो उसी टाइम पे कॉल करेगा। अब उसको क्या खबर जा रही है संगा जी, दिमाग में बैठ रहा ना कि अच्छा ये तो संध्या भी देता है, ये संध्या दे रहा, संध्या दे रहा, संध्या दे रहा, नजर लगती है संगा जी। इतना ही कोई हमारे अपने क्यों ना हो, वो होता है, वो चीजें होती है, और फिर कंटिन्यू अगर इस मान लो कि सामने वाले को मैसेज पहुंच रहा है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं, फिर वो चीज़ खत्म हो जाती है संगत जी, बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल खत्म हो जाती है। स्पेशली वीडियो कॉल में अगर किसी ने आपको वो चीज़ें करते हुए देख ली ना, तब तब तो पक्का समझ लो कि गया काम से। ये चीज़ें मेरे साथ हुई संगत जी। जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपसे जल रहे कूढ़े, वो आपको नजर नहीं, कभी कभी दिमाग में भी आता है ना कि यार ये तो रोज ये करता है, ये रोज ये करता है,
वो जो नज़र होती है ना संगत जी, वो नज़र लग जाती है। ज़रूरी नहीं कि कोई कुछ ब्लैक मैजिक ये वो ऑल करे तभी। कभी-कभी नज़र हमारी भी, कहते हैं ना कि हम किसी को कंटिन्यू डेली देखते हैं, अरे इसका कितना अच्छा, हम अपने बच्चे को ही देख रहे हैं ना, हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत, हम खुद देख लें, 2 दिन के अंदर में समझिए आप, तुरंत ही अगर हम तुरंत, हमें हम कभी-कभी क्या सोचते हैं, हाय मेरा बच्चा कितना अच्छा से खा रहा है, हम हाय हमारा बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है। ये हमारी खुद की हाय उसको लग जाती है संगत जी, और तुरंत में देखना संगत जी, कुछ सेकंड के अंदर, कुछ मिनट के अंदर ही हमारा बच्चा वो नहीं खाता है, नहीं खाएगा, वो नहीं पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो इतना वो खाए, वो पढ़ाई कर ही नहीं सकता, वो चीज़ करेगा ही नहीं, वो खाना खाएगा नहीं, वो मतलब आपको फेंकना पड़ेगा या आप खुद का, तो वो बच्चा तो नहीं खाएगा, वो हो गया, हमारी खुद की नज़र लग गई, तो फिर दूसरे की नज़र क्यों नहीं लगेगी संगत जी, लगती है। आप कुछ अच्छा आप कर लो, अगर उसको भनक लग गई कहीं से भी, तो इंसान को ना आपसे ज़्यादा अगले इंसान के दिमाग में होता है, अरे इसने तो ये कर लिया, अरे उसने तो वो कर लिया, अरे इसने ये ले लिया, वो ले लिया। कृपा ये सारी बातें समझाते हैं, सारी बातें, खुशियाँ सबको मत बांट, दुख भी ना बांट तो खुशियाँ भी सबको मत बांटा कर, और दुख भी मत बांट किसी को, क्योंकि हमें क्या है नहीं है ये कृपा जानते हैं संगत जी। कुछ अगर कृपा हमें ब्लेसिंग भी दे रहे हैं ना, मैंने एक चीज़ नोट किया, कृपा अगर ब्लेसिंग भी दे रहे हैं और हम उस चीज़ को भी अगर बांटते हैं, बार 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 सबको बताते जाते हैं, जो उस चीज़ को मतलब उतना नहीं समझता है, जैसे कि मान लो कि अगर कृपा ने उसके लिए कुछ अच्छा कर दिया, वो उस समय में कभी कभी ये उसको लगता है कि भाई मेरा इतना अच्छा कर्म है, या मेरे इतने अच्छे कर्म है, या मेरा मुंह देख करके कोई इंसान मेरे लिए इतना अच्छा कर देता है। तो जब आप बोलोगे ना, जब हम बोलेंगे कि नहीं भैया तुम्हारा मुंह, हमारा मुंह देख करके कोई भी नहीं करता है, वो गुरपा की रहमत होती है, तब ये हम तभी हमारा काम आसानी से हो जाता है, उस इंसान का चेहरा उतर जाएगा समझिए। मतलब इंसान को अपना खुद मतलब वो लगता है कि भाई सब कुछ तो मतलब मेरा चेहरा देख करके होता है, किसी का हमारा चेहरा देख करके कोई हमारे पर दया दृष्टि नहीं, दया सिर्फ भगवान करते हैं संजय जी। अगर हमारे पर कोई दया कर रहा है तो समझ लो कि कोई सामने वाले इंसान को हमारे अंदर का भगवान नजर आ गया, भगवान ने ही संगत जी, हर एक इंसान के अंदर में भगवान होते हैं ना, तो भगवान उसको नजर आ गए, उसके उस इंसान के दिमाग में भगवान बैठे हैं, उस टाइम पे भगवान ने उसको आदेश दिया कि इसका ये काम कर। हम अगर किसी के लिए, हम अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, एक पैसा का कर रहे हैं, अपने शरीर से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस समय सामने वाले के दिल के जो भगवान है ना, वो हमें बोलते हैं कि भाई इसके लिए कर, और हमारे दिमाग में हमारे अंतरात्मा के जो भगवान है वो बोलते हैं कि इसके लिए ये चीज़ करते, तब भगवान ही करते, सामने वाले के भी अंतरात्मा के भगवान और हमारे अंतरात्मा के भगवान, इन दोनों के आत्मा का जब मेल होता है ना संगत जी, परमात्मा का मिलन होता है, तभी हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। अन्यथा कोई भी किसी के लिए भी, हम अपने बच्चे के लिए ना करें, नहीं करेंगे, कलयुग है संगत जी, बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम अपने बच्चों के लिए भी, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जब तक हमारे उस आत्मा के अंदर के परमात्मा मुझे नजर नहीं आएंगे, मेरे अंतर आत्मा के परमात्मा मेरे अंदर जागृत नहीं होंगे, मैं अपने बच्चे के लिए भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिना फायदा के तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगी समझ। ये बिल्कुल कटु सत्य है और यही सत्य है। जो चीज़ें हैं नेगेटिविटी है या चीज़ें कृपा समझाते हैं कि देख ले, तो कहीं ना कहीं मेरे कृपा मेरे अंदर की नेगेटिविटी को दूर करो, मेरे कृपा मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ, मेरे कृपा मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, रियली में नहीं समझ में आता है संगत जी, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। गुरपा कहते कि तुझे नज़र लगी हुई है, नज़र लगती ना संगत जी, तो एक चीज़ मैं बताऊँगी, मैं कोई वहम में ना रहे, लेकिन मैंने अपने आप में देखा ना कि मेरे जो आईब्रोज के ऊपर जो होते हैं ना, वो ना पूरे उठे उठे टाइप के रहते हैं, तो मैं देखती हूँ मेरी नज़र मेरी मुझे किसकी लगेगी, लेकिन लगती है, लोगों की नज़र भी हमें भी लगती है। तो अनंतम स्थान मेरे कृपा नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरदा बला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जय। जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्य आंटी की चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग से गुरु जी मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग करो, और फिर देख कितने चमत्कार होते हैं। तो मेरा शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
तो संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो इस प्रकार से है कि मेरी घर में एक नन्ही ब्लेसिंग्स आई है गुरु जी के आशीर्वाद से। तो वो गुरु जी ने बोला था कि तेरे घर में जो नन्ही ब्लेसिंग्स आएगी तो उसके बाद तेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। चेंजेस तो मेरी लाइफ में बहुत सारे हुए संगत जी गुरु जी के आने के बाद। गुरु जी ने मेरी लाइफ से नेगेटिव लोगों को दूर कर दिया है, गंदे लोगों को दूर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, गुरु जी ने मुझे सब्र करना सिखा दिया है। पहले मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, एग्रेशन में होती थी और बहुत पागलों की तरह काम करती, पर अब वो पागलपंती नेगेटिविटी मेरी लाइफ से दूर हो गई है, ख़त्म हो गई है। और उसके बाद शुक्राना सत्संग इस प्रकार से है कि मेरी जो डिलीवरी के बाद था, एक बारी मैं बैठी हुई थी घर पे और मेरे से गुरु जी का मतलब जो है जो हम करते हैं रोज़ सुबह शाम, वो नहीं हो पा रही थी मेरी बैड हेल्थ की वजह से। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरु जी बड़े दिन हो गए, आपकी कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है, ना आपका नाम जाप सिमरन करने का मन कर रहा है, बड़ी सारी नेगेटिविटी से भरी हूँ। तो गुरु जी, मैं क्या देखती हूँ कि मेरे मदर इन लॉ ने एक लिफाफा निकाला, सूट का लिफाफा निकाला किसी को देने के लिए, और उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा, नहीं लिखा होगा, मैं चश्मा लगा के देखती हूँ। तो मैंने जब चश्मा लगा के देखा तो संगत जी सच में वहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा था। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जो मेरे माइंड के अंदर जो नेगेटिव गंदे थॉट्स आ रहे थे, वो उस चीज़ को देखने के बाद इतने पॉजिटिव हो गए, मैं इतना पॉजिटिव हो गई, इतना हैप्पी हो गई कि मतलब पूरी फुल फ्लेज में पॉजिटिवली चार्ज होगी। उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी, एक शुक्राना सत्संग इस प्रकार से है कि मैं एक बारी, जैसे हम यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करते हैं, स्टेटस देखते हैं, स्टोरीज़ देखते हैं, तो मैं वैसे स्टोरीज़ देख रही थी। तो एक अंकल रोज़ ही स्टोरी लगाता है, तो उस पर कभी कुछ मतलब गुरु जी से रिलेटेड कभी कुछ आया ही नहीं, और कभी दिमाग में भी नहीं था कि मतलब गुरु जी से रिलेटेड ये कुछ लगाएंगे करेंगे। डेली उन्होंने जो एड्स डालनी अपने जो उनके ज्वेलरीज़ के हैं पिक्स वगैरह, वही डालते थे वो। पर एक बारी क्या हुआ, मैंने कहा गुरु जी मतलब दर्शन दे दो, कुछ तो करो, कृपा करो, मेहर करो, अपनी ब्लेसिंग्स तो दिखाओ कि आप यहीं पे हो। तो मैं क्या देखती हूँ, जैसे मैं उनकी स्क्रॉलिंग कर रही थी, सडन सडन संगत जी, वहाँ पे एकदम से मुझे एक लॉकेट स्वरूप दिखता है गुरु जी का, सुनियारे की दुकान में। उसने वो अपना वो मड़ा हुआ है, किसी ने बनवाने को दिया होगा ऑर्डर पे गोल्ड में। और मैं जो इतनी ज़ोर से चिल्ला, मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने दिखा दिया कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। तो मैं सारी संगत से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि संगत जी, गुरु जी को टेस्ट मत करो, गुरु जी पे बिलीव करो, गुरु जी को फुल्ली सरेंडर कर दो। अगर आप गुरु जी, हम नहीं गुरु जी के साथ जोड़ते हैं, गुरु जी हमें जोड़ते हैं अपने साथ। तो गुरु जी सबसे पहले क्या करते हैं, अपने साथ जोड़ने से पहले गुरु जी उसी संगत को जोड़ते हैं जो गुरु जी के साथ बनने लायक होती है। और हमारे गुरु जी तो जानी जान है, शिव जी का स्वरूप है। गुरु जी पे ट्रस्ट करो, गुरु जी पे विश्वास करो, अपने कर्म सीधे रखो। और हाँ, गुरु जी का जो मंत्र जाप है, इसको नाम जाप सिमरन करना मत भूलो संगत जी। आपको कभी भी नेगेटिव लगता है, आपके दिमाग में गंदे थॉट्स आते हैं, गंदे आते हैं, तो सबसे पहले आप गुरु जी का मंत्र जाप करो। आप देखना, ज़्यादा नहीं कर सकते, 7 बार तो करो, कुछ तो करो दिन में गुरु जी को। ऐसे नहीं कि आप भोग लगा रहे हो या गुरु जी को जोत बत्ती कर रहे हो, वो भी नहीं। गुरु जी तो हमारे गुरु जी बोलते बस दिल से याद करो, वही मेरी पूजा हो गई। सत्संग सुनो, जहाँ मौका मिलता है सत्संग को ही मत गवाओ, सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा गुरु जी, संगत जी। और जो भी दुख है अपने यहाँ वहाँ बोलने से अच्छा है गुरु जी से बोलो। गुरु जी सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, करते हैं। मेरा तो गुरु जी ने बहुत साथ दिया है। अभी तक मेरे जीवन में जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब गुरु जी की ही देन है, और आगे भी मैं गुरु जी का साथ नहीं छोड़ूंगी। दुनिया चाहे जो मर्जी बोले, जो मर्जी करे, मैं गुरु जी मेरे अपने, और मैं गुरु जी के साथ रहूँगी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग जो है वो समाप्त करती हूँ यहीं पे। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी को प्रणाम, सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं गुरु पा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 18 सितंबर है एंड 2:33 PM हो रहे हैं अभी। और गुरु पा की मेहर जो मेरे पे बरस रही है, ब्लेसिंग जो गुरु पा शॉवर कर रहे हैं, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि गुरुपा ने जो है हमें मानव जीवन जन्म दिया और अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया। उसका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
और हमारे सिर पे प्यारा सा हाथ रखा, हमारा हाथ थामा। और गुरु आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और आप हर एक पल का, हर एक दिन का, हर एक रात का बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, जो आप दिखाते हैं, जो आप खाना खिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और हर एक उस चीज़ का शुक्राना जो आपने दी है, जो आपने नहीं दी उसको करोड़ों गुना शुक्राना गुरु का। और आप दिन रात जो है मेरी फैमिली को, मेरे को, मेरे हस्बैंड अंकल को बचा रहे हैं। अब फैमिली के एक सदस्य की आप रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं गुरु का, उसका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत संकट कष्ट आते हैं, रोग बीमारी आती है, बट आप हर चीज़ से बचा रहे हैं गुरु का, आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने ये शुक्राना सत्संग एक्चुअली मेरी तरफ से भी है और मेरे मायके परिवार में सबकी तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, सब की तरफ से भी है। तो गुरु आप मेरी मम्मी को ब्लेस कर रहे हैं, हेल्थ हीलिंग्स दे रहे हैं, लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पापा को आप हेल्थ हीलिंग्स दे रहे हैं, काम में जो भी रुकावट आती है, और मतलब हर एक दुर्घटना से, कष्टों से बचाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और लाइफ ब्लेस करना, हेल्थ हीलिंग्स देना, हर एक संकट कष्टों से एक एक को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और यही शुक्राना सत्संग मेरी सिस्टर्स के लिए भी है, बड़ी और छोटी, मेरे ब्रदर के लिए भी है। गुरु का आप सबको बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके रोग कष्ट बीमारी दूर कर रहे हैं, नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, सबके अंग संग रहने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। मैं शेयर तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ हर एक चीज़ को, और गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जो जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं उसकी मुझे माफ़ी दे दीजिए। और सभी भगवान जी से और देवी देवताओं से, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु का। इसी नोट पे मैं गुरुपा का मंत्र जाप नहीं किया स्टार्टिंग में, और गुरुपा का मंत्र जाप करके आज अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। तो गुरुपा आप ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, और मैं जिनके भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ ये होगा, उनको भी भरपूर ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। और सभी संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ी देना। और इसी नोट पे बस मैं सभी संगत जी से इजाज़त लेती हूँ, और सभी संगत जी अपना जो है टेक केयर, और गुरुपा आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। और इसी के साथ मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ करना चाहती हूँ, गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी की अपार ब्लेसिंग को लेके है। संगत जी, गुरु जी का हर पल ही शुक्राना है। गुरु जी ने मेरे पति और बच्चों पे अपनी और मुझ पे अपार कृपा कर रखी है। गुरु जी ने हमें संभाल रखा है, हमें हर सुख दे रखा है। गुरु जी ने ऐसे ऐसे संकटों से निकाला है, जो हमें पता थे वो तो बहुत बड़े थे, और जो नहीं पता थे
वो भी मैसेज कि गुरुजी के टेलीपैथी से भी पता लगता था कि तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी बीमारियां पल रही हैं, या जो भी है, आज तेरे बेटे पे संकट है, आज बेटी पे संकट है, ऐसे ऐसे संकट से निकाला है गुरुजी ने मेरे पति को लाइफ ब्लेस की। उनकी इतनी बड़ी बीमारी थी जो मेरे पति की, उसको गुरुजी ने सिर्फ दवाइयों से ही ठीक कर दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी की अभी हाल ही में तबीयत ख़राब हुई थी, उसको भी गुरुजी ने बहुत जल्दी ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। मेरे बेटे के लिए आए दिन सत्संग में सुनती थी तो उसमें हेडलाइन आती थी, भाई तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है और सत्संग सुन और संकट काट। और हे मेरे गुरु महाराज, इतने सत्संग सुन भी नहीं पाती थी लेकिन थोड़े बहुत सुन लेती थी। फिर गुरुजी ने मेरे बेटे के ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट कौन सा था टाला है, वो महाराज ही जाने। बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आते हैं, बहुत छोटी सी, कई बार बेड पे बैठी होती है और पता नहीं कौन सा संकट काटने आती है वो गुरु महाराज की कृपा से। और गुरुजी की मेहर है। गुरुजी का बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था, संगत जी अभी से नहीं, बहुत मतलब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, शुक्राना सत्संग कर, तुझे सब कुछ मिलेगा। धन मतलब कर्जे भी बहुत है ना संगत जी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही थी गुरुजी की कि शुक्राना सत्संग कर, जल्दी तेरे सारे कर्जे मैं उतारने वाला हूँ, तेरे सारे बंद रास्ते खोलने वाला हूँ। जिसने भी तुम पे काली क्रियाएं कर रखी हैं वो सब भस्म होंगी, उनका कराया हुआ उन्हीं पे उल्टा मैंने उनके दरवाजे पे लौटा दिया है। गुरुजी कैसे ऐसे मैसेज आते हैं और वाकई में संगत जी करने वाले हमारे घर के ही हैं और वो इतना करते हैं कि हमें तो कुछ ही नहीं पता। हर क्षण हर सांस गुरुजी की दी हुई है और गुरुजी हर संकट ऐसे टाल रहे हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं पता नहीं, करने धरने वालों को क्या ही मिलता है संगत जी। तो खैर समझ ही नहीं आता इन लोगों को क्या ही चाहिए क्या नहीं, क्यों ये अपनी ज़िंदगी नहीं जीते और हमें नहीं जीने देते। हमारी आधी से ज़्यादा लाइफ इन्होंने ऐसे ही ख़त्म कर दी है। वो तो गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं तो शायद आज यहाँ बैठे भी नहीं होते हैं। गुरुजी की मेहर है। गुरुजी अब जो भी है सब गुरुजी पे ही छोड़ रखा है, उनके ही चरणों में सरेंडर है संगत जी। अभी सब कुछ गुरुजी की कृपा से ठीक है संगत जी, अच्छा चल रहा है किराए के मकान में, लेकिन गुरुजी ने वो भी अपने किराए का मकान भी गुरुजी ने अच्छा ही दिला रखा है। और नहीं पति के पास अभी कुछ मतलब संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग तो गुरुजी की ब्लेसिंग को लेके भी है। मैं अभी मेरे पति के पास हर कोई काम मैं कह सकती हूँ नहीं था, लेकिन गुरु महाराज की मेहर है कि चल भी रहा है। अफसर ने काम छोटा मोटा सा दिया है जो अफसर बिल्कुल देखते तक नहीं थे, क्योंकि मेरे पति के जो रिलेशन में उनके जीजे उन्होंने सारा काम हड़प लिया। और मेरे पति की पेमेंट भी उनके नाम से हुई थी तो उन्होंने हड़प ली, वो बहुत बड़े अमाउंट की थी। तो इस तरीके से उन्होंने हमारा सारा पैसा हड़प के एक तरह से हमने विश्वास के तौर पे उनसे काम ले लिया था पति ने, और उन्होंने हड़प लिया। और अफसरों की वो सुन रहे क्योंकि उनके नाम से पेमेंट हुई है और वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनसे हम अपनी पेमेंट के लिए कहते हैं तो मारने मोड़ने के कहते हैं कि भाई मैं पीटूँगा ये करूँगा, नहीं सुनते हैं। और संगत जी इस तरीके से हमें ऐसा फंसा दिया उन्होंने। हमने कर्जे उठा के काम करे थे, वो हमारी सारी पेमेंट उन्होंने हमारी सारी हड़प ली और अब देने को तैयार नहीं। चलो गुरुजी निकलवाएंगे विश्वास उस दाता पे। सब गुरुजी ने सभी उनको भी गुरुजी ने ही देखना है। जो गुरुजी के बच्चों का हक है वो तो गुरुजी कहीं नहीं जाने देंगे। गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारे हक का है वो तुम्हारे पास हर हाल में आएगा, और गुरुजी हर हाल में लाएंगे। गुरुजी जाने कैसे क्या करेंगे संगत जी, वो तो उनकी माया, हम तो उनके श्री चरणों में सरेंडर करते हैं। उन्हीं के बच्चे हैं, सब उन्हें ही संभालना है। हमारा तो कुछ भी नहीं, हमें जब से गुरुजी के शरण में आया सब गुरुजी का है। और गुरुजी की दी बहुत मौज है संगत जी। घर में पैसों की तंगी आती है और फिर कहाँ से गुरुजी इंतज़ाम कराते हैं वही जानते हैं। फिर सब कुछ ठीक है चल रहा है, लेकिन गुरुजी कहते हैं तेरे घर में चारों तरफ से धन आएगा, तू संभाल नहीं पाएगी, बस शुक्राना सत्संग कर। और यही मेरा शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग को लेके है कि मेरे गुरुजी हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के ही कर रही हूँ संगत जी। बाकी
जो चल रही है जीवन में कठिनाइयाँ थोड़ी, और कुछ हेल्थ इशू मुझे भी हो रही हैं, थायराइड जैसी बीमारी हो गई है और उसके कारण कुछ मिस भी हो रहा है, जो भी हम हर महीने लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो मैं थोड़ा टेंस हूँ। लेकिन गुरुजी के श्री चरणों में अरदास है, गुरुजी मुझे कई डॉक्टर के नहीं जाना, डॉक्टर के जाते हैं तो और वहम डालते हैं और पता नहीं गुरुजी क्या ही कोई ढंग से जो डॉक्टर ने पहले अच्छे से ट्रीट करती थी वही वहम डाल रही है। नहीं नहीं अभी रुको, बाद में टेस्ट कराना, 1 महीने रुको। तो गुरुजी आप ही हमारे डॉक्टर हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही ठीक करो गुरुजी, सही राह दिखाओ। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है कि मेरे बच्चों को, पति को मैं गुरुजी ने ही संभाल रखा है, गुरुजी संभालेंगे। हर संकट में गुरुजी पहले आके खड़े होते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कोई भी ऐसा इंसेक्ट एकदम दिखता है ना, कोई संकट आता है, जैसे मधुमक्खी भी कई बार दिखती है संगत जी, वो मरी हुई दिखती है, कोई बटरफ्लाई मरी हुई आती है, कोई बेड पे छोटी छोटी बटरफ्लाई बैठ जाती हैं, फिर वो चली जाती है अगले दिन, कोई मरी हुई दिखती है। तो पता नहीं कितने संकट हमारे ऊपर से गुरुजी ऐसे ही काट रहे हैं, और हमें तो पता भी नहीं लगने देते हमारी हारी बीमारी अंदर कितनी पल रही हैं संगत जी। मेरे को भी डर तो लग रहा है कि पता नहीं क्या ही है। बहुत ज़्यादा सत्संग सुनने का मिलते हैं कि ओवरी में किसी के मेरे कोई कहती है गांठ है, कोई क्या, और इस समय मेरी भी मतलब कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम से चल रही है। तो बस गुरुजी सब ठीक रखना, आप ही कृपा करो, जो भी हारी बीमारी आप ही ठीक करो गुरुजी। हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है परिवार में, आप ही हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली हो बस गुरुजी। यही मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, प्लीज़ ये सत्संग शेयर कर देना। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो क्षमा करना, मेरे बोलने में बहुत गलतियाँ आएंगी, क्षमा करना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शाम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शाम नमः शिवाय, शिव जी सदा शाम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल। संगत जी आज 17 सितंबर वेडनेसडे का दिन है और 5:51 पे शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों में मैं गुरु जी की छेनी दीक्षा विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए अर्पित कर रही हूँ। बाबा बेअनंत शुक्राना है। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी बाबा का शुक्राना बहुत है और हर एक शुक्राना करना इंसानी रूपी चोले में संभव शायद नहीं अगर उनकी कृपा नहीं है। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी आज का शुक्राना गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी एक और पावन दिन और एक और पावन अवसर आज गुरुजी ने ब्लेस किया। अवसर पावन अवसर इसलिए कह रही हूँ कि हमारी जो संगत परिवार में निशी दादी हैं और नूरी आंटी हैं, उनका बर्थडे है। अनंतम शुक्राना बाबा, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग वुमेन्स। सभी बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, सभी बहुत अच्छे नेचर की हैं, सब बहुत प्यारी हैं, बट या वन ऑफ द दीज आर वन ऑफ द दो वुमेन जो बिल्कुल परफेक्शन से एक काम करना पसंद करती हैं और बहुत परफेक्शन, गलतियां समझ लेती हैं, बता देती हैं और क्या कैसे करना है हमें बतला देती हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी पहले तो मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी उनको और बाबा से अरदास सॉरी बाबा से ब्लेसिंग उनके लिए प्रे करूँगी। बाबा बहुत सारा ब्लेस करना, बहुत सारा उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देना, स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी और ग्रोथ से भर देना,
हर स्थिति में खुश रखना और हर 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 मुकाम तक किसी भी जगह कैसे भी हों आप उन्हें हर उसमें एक उत्साह वाला नेचर बनाए रखना और हमेशा उन्हें बिल्कुल ही आप ब्लेस इतना करते हो इतना ब्लेस करते हो कि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से ये देखती हैं तो आपका अनंतम शुक्राना है और उन्हें हमेशा ऐसे ही जितना प्यारा इतना शुद्ध इतना पॉजिटिव नेचर है हमेशा उनका ऐसे ही बना रहे जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी आज का शुक्राना मेरा कुछ इस प्रकार है कि बाबा की तो बहुत शुक्राना है और आज का दिन पावन दिन गुरु जी के श्री चरणों में इतना प्यारा गया मेरा कि मैं क्या बताऊँ सुबह उठी हूँ और 7:13 7:12 पे आँख खुली थी जब मैं टाइम देखी थी पहले अलार्म बजा था बंद करके लेट गई फिर 7:12 पे और ऑलमोस्ट 13 पे मेरी आँख खुली विच गिव मी द इंडिकेशन कि मैं तेरे साथ हूँ और फ़ोन कॉल करी हूँ उसके बाद ग्रुप तो उसमें 777 की 2 बार ब्लेसिंग घर बैठे सो के उठ के ही मिल गई जो देख के मैं कहती हूँ कि मैंने कहा बाबा 777 दिख गया आज का दिन तो बेहतरीन जाएगा क्योंकि पूरे न्यूमरोलॉजी सिस्टम में पूरे न्यूमरोलॉजी की उसमें 777 इकलौता एक एंजल नंबर ऐसा है जो हर एक किसी को नहीं दिखता है और अगर आपको दिखता है तो समझ लो उस दिन सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं जय गुरु जी जय संगत जी ऐसे ब्लेस किया और अक्सर मैं जाती हूँ ना तो मैं सुबह बाबा को मिलके जाती हूँ और मैं मेरी जो वॉच है उसका जो ठिकाना है जहाँ मैं रखती हूँ बाबा के स्वरूप के पास रखती हूँ या तो अपने ऊपर वाले रूम में रखूँगी या मंदिर घर में रख दूँगी तो मैंने ऊपर वाले रूम में रखा हुआ था तो वहाँ जाके रख दी थी और मैं रखती हूँ ना संगत जी तो जब वॉच पहनने के लिए जाती हूँ तो बाबा को अपने आप को दिखा जाती हूँ कि बाबा आज मैंने ये पहना है और आज लेके चलना आप शुक्राना करती हूँ मंत्र जाप करती हूँ और आप लेके चलिएगा आप लेके आइएगा अंग फंगसाए रहिएगा तो ऐसे निकलती हूँ लेकिन आज मैं ऐसी भाग दौड़ में ऐसे करके थोड़ा इरिटेशन सी में और इरिटेट भी नहीं थी ठीक थी बस तब मैं पहुँच जाऊँ और उस टाइम भूख बहुत तेज लग रही थी ये ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई तो ठीक है और मैं जल्दी जल्दी करके दीक्षा लेट हो रहा करके अपना मैं निकल गई एंड संगत जी ट्रस्ट मी ये चीज़ कल भी हुई थी बट पहले आज का शेयर करती हूँ एंड संगत जी ट्रस्ट मी आज जब मैं निकली हूँ गुस्से में थोड़ा निकल गई क्योंकि खाने को लेकर मम्मा लाइक 8:15 हो गए हैं मैं अगर निकलने का टाइम हो रहा है मम्मा कहीं चाय बना दी तो सबको देख कैसे हो गई थी मैंने कहा क्यों पूछ रहा हूँ आपको पता नहीं है मेरा टाइम हो रहा है लेट हो जाएगा मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा ये वो और संगत जी मैं इस सब के उसमें भाग दौड़ में वॉच पहनना भी भूल गई और मैं गुरुजी के पास भी नहीं गई फिर मैं जब बाहर गेट पे खड़ी हुई हूँ बैग लेके जब ध्यान आया कि मैं भूल गई ओ शिट दीक्षा वॉच पहनी तो भूल गई मैं कहा चल कोई नहीं है एक दिन थोड़ा फ्री हो जाओ कोई नहीं एक दिन रह गई तो अब नहीं जा रही मैं फिर मेरे मन में ही मैं कहा यार गुरुजी को तो आज निहारा ही नहीं मैं कहा चल अब तो मैं बोलने की हिम्मत ही नहीं बाबा फिर कि निहारा नहीं ये नहीं किया वो नहीं किया वॉच लेने जाऊँ अब दीक्षा चली जा देखी जाएगी और मैंने नॉर्मल जैसे निकलती हूँ बा चलो फास्ट चलना मेरे को लेके चलेगा ओम नमः शिवाय शिव जी फटाफाय ओम नमः शिवाय गुरु जी फटाफाय और शुक्राना जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अपना बोल के निकल गई संगत जी मेरे को पापा बाईपास तक छोड़ के आता है लाइक मेरे घर से बाईपास स्कूटी से 3-4 मिनट का रास्ता है 5 मिनट का ऐसा मतलब लाइक ज़्यादा दूर नहीं है स्कूटी से जल्दी पहुंच जाता है वैसे 25 मिनट लग जाता है पैदल तो मैं 15 से 25 मिनट अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऐसे लग जाता है तो मैं बाईपास पे उतरी भी नहीं हूँ और मेरे आगे एक कार थी कि ब्लू कलर की कार थी मैंने देखा नहीं कौन सी कार है मैं दूर से देखा अच्छा कुछ तो बन रहा है पीछे छोड़ मुझे समझ नहीं आ रहा लिखा होगा और जब भी पास जाके देखी वो ब्लू कलर की कार थी उस पे पीछे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ था और गुरुजी का स्वरूप स्टिकर रूप में तो ये आज की मेरी एक बहुत डिवाइन ब्लेसिंग थी और फिर जो मैं ऑटो में बैठी हूँ ना संगत जी वो सीधा ऊपर ऊपर से गया और ज़्यादा बीच में कहीं रुका ही नहीं और सिर्फ MIT पे रुका सीधा जाके और फिर मेरे वाले स्टॉप पे रुका MIT एक कॉलेज है मेरे हमारे सिटी में वहाँ पे तो और दूसरी चीज़ मेरे को जाना था ना मुझे था कि मतलब वो परतापुर वाला आगे का था तो मैंने कहा यार ये पुल के नीचे उतार देगा लेकिन उसने मेरे को पुल के आगे जाके छोड़ा और
पूरा वहीं पे उतारा। और पंकज जी मेरे को था मेरे को चल के जाना पड़ेगा, दीक्षा कोई नहीं आप चल के चली जाइयो, कोई नहीं पढ़ लेंगे, बट उसने पूरा आगे तक उतारा। और मेरे को ना एक चीज़ ये रहती है कि बस मिल जाएगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी ऐसा करके, बट जो बसेस का मुझे रहता है उनसे भी ज़्यादा जल्दी, और जो एक बस थोड़ा और पहले निकल जाती है, मतलब दो बस मेरे से दो बस पहले तक आप लगाइए कि जो जिस ऑटो में जिस टाइम पे मैं बैठी उससे पहले एक बस निकल गई, उससे एक पहले वाली, वो वाली बस जैसे ही वहाँ पहुँची है वो वाली, और उससे हाँ जैसे ही मेरे स्टॉप पे पहुँची है अराउंड उसी टाइम तक मैं भी वहाँ तक पहुँच गई। तो गुरुजी ने ऑन टाइम पहुँचाया, लाइक अराउंड मैं 9:15 पे लेक्चर होता है मेरा, 9:19 पे मैं अपने डिपार्टमेंट की स्टेयर्स पे थी। हालांकि लेट हो गया था बट उसके बाद भी गुरुजी ने ऑन टाइम पहुंचवा दिया। और जो मेरे से पहले जिस ऑटो में बैठी थी उससे पहले वाली बस, वो मेरे को पहले ही मिल गई, उसको मतलब लाइक रास्ते में ही उसके आगे पहले ही निकल गई थी मैं। और यही शुक्राना है कि बाबा ने बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचा दिया। और दूसरी चीज़, मैं अब सुबह खाना नहीं खाई थी और ज़्यादा ज़्यादा मूड इस चीज़ को लेकर और थोड़ा ऑफ हो गया था कि मम्मा ने मेरे को लंच में कढ़ी दे दी थी, क्योंकि मुझसे कढ़ी ठंडी खाई नहीं जाती, मन से हट गया, अब खा नहीं पाती, पता नहीं डाइजेस्ट नहीं हो पाती करके। घर पे तो मैं फिर भी गर्म करके ले लूँ, नहीं खाई जाती। और मैं उसको देख के और मेरा मुंह उतर गया फुआ फुआ, मैंने कहा बस आज तो ब्रेकफास्ट भी नसीब में नहीं था और आज मेरे को लंच भी नहीं मिलेगा, नहीं खाया जाता मुझे, लाइक थोड़ा रहता है। तो गुरुजी ने ऐसी महिमा रची कि आज पूरा 56 भोग मेरे लंच में लगवा दिया कि मैं तो कढ़ी चावल और रोटी लेके गई थी। गुरुजी ने एक के लंच में राजमा चावल, एक के लंच में पूरी आलू की सब्जी, तो मतलब सारी चीज़ें वैरायटी उन्होंने रख दी कि आलू से खा लेगी, राजमा चावल इतना टाइम हो गया था खाया नहीं था, उससे खा लेगी। तो आज पूरा गुरुजी ने करवा दिया, लाइक मैं भूखी ही नहीं रही, अभी लग रही है बट अब खा लूँगी जाके अब तो। बट मुझे ये नहीं रहा कि मेरे को खाना नहीं मिल पाया है, कुछ नहीं, सब गुरुजी ने बहुत अच्छे से ब्लेस कर दिया कि हो गया। कैंटीन से ले लेते हैं बट कैंटीन का इस लॉक नॉट लाइक इतना अच्छा नहीं होता है, लाइक मैं प्रेफर करती हूँ घर से ही ले लूँ, और महंगा है जो है चलो वो तो एक तरफ की बात। तो ये सारी चीज़ें, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और बिन बोलिया सब जान जाते हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। ऐसे ही ना संगत जी कल हुआ था, मेरे को जाना था और एक बस ना जो मैं कह रही हूँ वॉल्वो मेरे सामने से निकली थी आंखों के, और उसे पकड़ने की भी कोशिश करी बट वो पकड़ नहीं पाई क्योंकि स्पीड उसकी ज़्यादा थी करके। तो मैं यू टर्न लेके आ गई। फिर जिस ऑटो में मैं बैठी हूँ संगत जी, ट्रस्ट मी, उस ऑटो में बैठी हूँ और वो ऑटो ने मेरे को ज़्यादा जल्दी पहुँचा दिया, और मतलब उस वॉल्वो पे बहुत जल्दी पहुँचा दिया आगे। और वो सीधा ऊपर ऊपर से गया हाईवे से, मतलब नीचे उसने रोका ही नहीं, सीधा ऊपर ऊपर से। और वो फिर सीधा एमआईटी पे रुका और फिर उसके बाद मेरे वाला जो बाईपास जहाँ मुझे उतरना होता है वहाँ पे रुका। और ऑल्सो मेरे को था यार ये आगे पता नहीं इतनी जल्दी पहुंच गया, अब ऐसा ना हो जाए कि ये आगे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, बट उसने भी मेरे को आगे ही छोड़ा और मैं ऑन टाइम पहुंच गई थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, इतना लाड प्यार करने का और इतना मेरा ध्यान रखने का, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी करती हूँ तो आप पूरा सपोर्ट करते हो कि तू कर, मैं बैठा हूँ, गिनने नहीं देने का। अनंतम शुक्राना है बाबा। और गुरु जी ने कहा था जो जिस काम में लग जाएगी उसमें तो कामयाबी होनी होनी है, सफलता हासिल होनी ही होनी है, जो काम करेगी वो अव्वल नंबर पे होगा। अब तेरे साथ मैं खड़ा हाँ, तो अब तेरे साथ मैं खड़ा हाँ, तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी आज का मेरा शुक्राना यही था। अपनी वाणी को विराम करती हूँ सरबत का भला मांगते हुए। बाबा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे को कुछ मत दो, कुछ नहीं चाहिए, बस सरबत का भला करना, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना, अमृत रस से भरना, अमृत वेला दात बख्शना जिसका जैसा मन है, और जिसको करने हैं सबको अमृत वेला की दात बख्शना, सबको ब्लेसिंग्स से अपनी, सबकी झोलियाँ अपनी ब्लेसिंग्स से भरना, सबको पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ, इमोशनल बैलेंस और सही मार्ग पे चलाना, सबको ब्लेस करना, सबकी झोलियाँ ब्लेस करना। बाबा मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप साथ रहना, आप खड़े रहना, आप चलो बस।
जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही जय सहाय। गुरु जय जी, गुरु जी, जय शुक्राना गुरु संगत जी, जी। सारे साथ संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी की बेटी लखनऊ से बोल रहे हैं। आज फिर से ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और इस समय शाम के 6:10 हुए हैं और दिन है मंगलवार, बजरंग बली का दिन। अनंतम शुक्राना, जय श्री राम, जय बजरंग बली। मेरे प्यारे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे हनुमान जी, अनंतम शुक्राना आपका। और तारीख है आज तारीख है संगत जी 16/9/2025। और हम गुरु जी का शुक्राना बोलने से पहले संगत जी गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता, अनंतम शुक्राना सत्संग संगत जी। गुरु जी की कृपा महिमा अपरंपार है। वो हर रोज़ अपने बच्चों के दुख दर्द कष्ट संकट बीमारी सबसे रक्षा कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेन शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग रोज़ मिल रही है तितली स्वरूप में, एंजल नंबर में, और गुरु जी की स्टिकर वाली गाड़ी रोज़ दिखती। संगत जी, गुरु जी ने इन दिनों बहुत कहते नहीं है संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं तुझे खजाना दे रहा हूँ, मैं तुझे खजाना दे रहा हूँ। और तो संगत जी, यही सब खजाना है। गुरु जी की ब्लेसिंग का खजाना हम सबके पास होना बहुत ज़रूरी है संगत जी। रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं है आज के युग में, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो संगत जी, जितना हम लोग पास पैसा है तो इंसान के अंदर अहंकार और लालच और लोभ आ जाता है। लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करना है संगत जी। हमें अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे हमेशा विश्वास बनाए रखना है। गुरु जी कहते हैं नीवे होकर चलो, अहंकार को त्याग दो। तो हमेशा हम लोग को अहंकार और त्याग के चलना है और नीवे होकर रहना है। हमेशा दूसरों की मदद करना है। और जो जितने गुरु जी ने वचन कहे उनमें से भी अगर एक बार भी अगर उन वचनों के अनुसार चल सके संगत जी, तो वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेन शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग का खजाना इन दिनों गुरु जी बहुत दे रहे हैं। गुरु जी की कृपा महिमा बहुत हो रही है, अपने बच्चों के ऊपर बहुत कृपा बरसा रहे हैं, बहुत दया कर रहे हैं गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना, बेअंत बेन शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता। संगत जी, गुरु जी हर रोज़ अपने बच्चों को ब्लैक मैजिक से, मारण क्रिया से और बीमारियों से बहुत रक्षा कर रहे हैं संगत जी। आज दिन रोज़ तबीयत ख़राब होती है तो गुरु जी यही बता रहे हैं संगत जी कि तुम लोग के ऊपर मारण क्रिया हो रही है, इसीलिए तुम लोग की तबीयत ख़राब हो रही है और मैं चारों दिशाओं से रक्षा कर रहा हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेन शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता, बेअंत बेन शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतने सुंदर सुंदर मैसेज भेज रहे हैं और देखिए संगत जी गुरु जी ने क्या भेजा है। गुरु जी कहते हैं अब तेरे हार नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे साथ खुद गुरु जी चल पड़े हैं। जो आंसू कल तक अकेले बहते थे, आज वही तेरे भाग्य को नहला रहे हैं। गिरा था तू, टूटा था तू, मगर गुरुजी ने साथ नहीं छोड़ा। अब वही साथ तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तू कभी सपने में भी नहीं सोच पाया। बस विश्वास बनाए रख, क्योंकि जहाँ गुरुजी का नाम है वहाँ चमत्कार होना तय है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा मैसेज देने के लिए। गुरुजी, हम सबको बल मिलता है गुरुजी आपके पॉजिटिव मैसेज से। गुरुजी, इतना प्यार देने से गुरुजी, आप बहुत प्यार दे रहे हैं गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। अनंतम कोटि बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं संगत जी तेरा बहुत नाम होने वाला है, अहंकार ना लाई, शुक्राना ज़रूर करे। तो गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरु जी नीवे होकर चलें जीवन में, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना। गुरु जी कभी अहंकार ना आए, गुरु जी कभी अहंकार ना आए। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेन शुक्राना। संगत जी, गुरु जी और कहते हैं बेटी अब तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, शुक्राना कर, क्योंकि आज मैं तुझे वही दे रहा हूँ जिसका तुमने बरसों इंतज़ार किया। अब तेरे रोने के दिन चले गए, अब दुनिया तेरी सफलता देखेगी और तू ऐश में रहेगी। शुक्राना कर, शुक्राना करना मत भूलना और इस आशीर्वाद को किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचा दे, क्योंकि जब तू सेवा बांटेगी तब
तब तेरा कल्याण और तेज़ी से होगा। तो संगत जी ये आप में से भी किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि गुरुजी बहुत सुंदर ब्लेसिंग दे रहे हैं और हम सबका काम ज़रूर बनेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग हर पल हम लोग के साथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना गुरुजी, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेन बेन शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता। संगत जी इस समय गुरुजी की जोत जगाई है और गुरुजी अपनी जोत में बहुत सुंदर ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता, करोड़ों बार शुक्राना, बेन बेन शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता। संगत जी गुरुजी और कहते हैं, शुक्र मना हर उस चीज़ का जो रोज़ मैं तुझे बख्शता हूँ, तेरी गलतियों को, तेरी नादानी को, तेरे गुस्से को, तेरी लापरवाही को, तेरे झूठ को, तेरी जिद को। लेकिन जब तक तू एक बार शुक्राना गुरुजी बोलता है तो मैं सब भूल जाता हूँ, मजबूर हो जाता हूँ तुझे ब्लेस करने के लिए। तो गुरुजी आप मेरी तकलीफ़, आप मेरी जितनी भी गलतियाँ उन सबको माफ़ कर रहे हैं गुरुजी, उसका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। हम बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको दुख हो गुरुजी, तकलीफ़ हो गुरुजी। बस परिस्थिति आप जानते हैं गुरुजी मेरे विपरीत नहीं रहती, इसलिए हम इस तरह की बातें करते हैं गुरुजी, हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ये सब बताने के लिए, क्योंकि गुरुजी जब आप गलतियों को बताएंगे तभी आपके बच्चे गलती सुधार पाएंगे गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता, कोटि करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बेन बेन शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता। हर पल का शुक्राना है गुरुजी, हर क्षण का शुक्राना गुरुजी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरुजी, एक जो नई सुबह दिखाते हैं उसका शुक्राना गुरुजी। हर पल शाम अच्छी बीत रही उसका शुक्राना, रात भी अच्छी बीतेगी गुरुजी, उसका शुक्राना गुरुजी। हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई, मेरी तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, मेरी बहन जीजा और उसकी बेटी की तरफ से अपने चरणों में, आपके चरणों में शुक्राने की हाजिरी लगा रहे हैं गुरुजी, से स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेन बेन शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत आपने बनाया इसका शुक्राना गुरुजी। आप अपने घर में यहाँ विराजमान हुए, इस कमरे में रह रहे हैं, इतने गंदे कमरे में, उसका शुक्राना गुरुजी। आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं उसका शुक्राना गुरुजी। खाना, कपड़ा पहनना और गुरुजी दवाइयाँ सबका देने के लिए शुक्राना गुरुजी। सर पे छत है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। रिश्ते अच्छे चल रहे हैं जीवन में, उसका शुक्राना है मेरे गुरुजी। और गुरुजी हम सब आपके चरणों में हमेशा इसी तरह से अरदास करें, आपका मंत्र जाप करते रहें, शुक्राना करते रहें गुरुजी। बस इसकी दात बख्शिए, आपका नाम जप करते रहें गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो जीवन की, हम आपका शुक्राना करने से कभी ना चूकें गुरुजी, हमेशा हम आपका शुक्राना करते रहें गुरुजी। कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेन बेन शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता, लख लख बारी शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेन बेन शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं संध्या वेले शुक्राने में अपने माड़े कर्मों की रोज़ ही माफ़ी मांगा करो। तो गुरुजी हमसे जाने न जाने में रोज़ ही जो गलतियाँ हो रही है उसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। 33 करोड़ देवी देवता, माँ शेरा वाली, माँ काली, 9 देवियाँ, आप सभी लोग मेरी गलतियों के हमें माफ़ी दीजिए। पूरे ब्रह्मांड निवासी, सप्तऋषि मुनिगण, साधु सन्यासी, नवग्रह, आप सब लोग मेरी गलतियों के हमें माफ़ी दीजिए। जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, चराचर, आप सब मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिए। पितृदेव सारे मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ दीजिएगा गुरुजी। आप हमें माफ़ करिएगा गुरुजी, आप हमें बख्श दीजिएगा गुरुजी। आप तो बख्शा ना रहे गुरुजी, बख्श दीजिएगा गुरुजी, मेरी गलतियों को बख्श दीजिएगा गुरुजी। अंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेन बेन शुक्राना गुरुजी। सारी साथ संगत जी को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी को ढेरों ब्लेसिंग दीजिए, उनकी पूरी टीम को ढेरों ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। गुरुजी अब हम आपके शुक्राने को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से आपका शुक्राना लेकर आएंगे गुरुजी। अब हम आपका मंत्र जाप करेंगे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन गुरु नानक। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु जी संध्या वाले शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। हमने अपने तरफ से, अपने भाई की तरफ से आपके चरणों में संध्या वाले शुक्राने की हाजिरी लगाई गुरु जी, से स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। सत्संग बोलने में अगर हमसे कोई गलती हुई गुरु जी, संगत जी, तो आप लोग हमें माफ़ कर दीजिएगा। और सारे साथ संगत जी आप लोग मेरा सत्संग सुनते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सत्संग सुनने का। और विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, आप लोग मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं गुरुजी। आप लोग को ढेरों ब्लेसिंग दें, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग को स्वीकार कीजिएगा मेरे प्यारे गुरु पिता, सत्संग को स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेन बेन शुक्राना गुरुजी।
सारे दुख दर्द रोग कष्ट सब रोग ख़त्म करिएगा गुरुजी, ख़त्म कर दीजिए। सारे देवी देवताओं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि करोड़ों बार शुक्राना। हर हर महादेव। जय गुरुजी, जय गुरुजी, मेरे मालिक, जय गुरुजी।